हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आपको मैच करवाना है और चेक करना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट मैच का है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलम 1 से कॉलम 2 की मैचिंग। सबसे पहला बोला गया कैलगोन। दोस्तों कैलगोन जो है वो हमारे पास होता है हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको। कैलगोन कैलगोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कैलगोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको क्या बोला गया, इसमें बोला गया मेटेलिक हाइड्राइड। हाइड्राइड तो नहीं है यार, ये तो हमारे पास क्या हो गया, कैलगोन एक सॉल्ट हो गया, ये फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस का एक ऑक्सीसॉल्ट हो गया। और बोला गया पॉलीमेटाफॉस्फेट ऑफ सोडियम, बिल्कुल करेक्ट है, पॉलीमेटाफॉस्फेट ऑफ सोडियम। यानी ए के रेस्पेक्ट में तो आ गया क्यू, यहां लिखते हैं ए के रेस्पेक्ट में आ गया हमारे पास क्यू, सिंगल मैच का है। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में क्यू आ गया। सेकंड बढ़ते हैं, फिर बोला गया नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, इसके बारे में पूछा गया। मेटेलिक हाइड्राइड बोला गया एक तो, फिर ये तो हमारा हट ही गया, ये तो हमारा पास क्या हो गया, ये हो गया आयनिक ऑक्सीसॉल्ट हो गया। फिर है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ तो यार जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है मुझे तो ये पता है कि एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो बनाती है, और हाइड्रोलिथ जो है वो कैल्शियम बनाता है ना। यानी कैल्शियम जो है उसको हम कैल्शियम हाइड्राइड जो है उसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी नहीं है। फिर बोला हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल, ये भी नहीं है। जैसे NH3 वो तो नहीं है स्टाइक्योमेट्रिक, वो तो कंप्लीटली स्टाइक्योमेट्रिक होता है। NH3 क्या होता है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक होता है ये तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कौन से होते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं कि डी और एफ ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड या मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड या फिर मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें स्पेशली क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, ये मोलिब्डेनम, ये जो है वो क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल या फिर बोले नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मेटेलिक हाइड्राइड। तो आ गया बी के रेस्पेक्ट में पी, बी के रेस्पेक्ट में आ गया हमारे पास पी। थर्ड कोवेलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल के साथ जो हाइड्राइड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट हाइड्राइड हो गया। हाइड्रोजन कंपाउंड्स विद नॉन मेटल लाइक NH3 H2O PH3 H2S है ना, ये सारे के सारे CH4, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड। यानी हम बात करते हैं सी की, तो सी के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन S, तो ये आएगा हमारा S, सी के साथ आ गया S। नेक्स्ट बोला गया सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दोस्तों सॉल्ट लाइक हाइड्राइड जो है वो एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के जो हमारे पास एस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। इन्हीं आयनिक हाइड्राइड को हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेटल पे तो रहेगा +1 का चार्ज और हाइड्रोजन पे रहेगा -1 का चार्ज, इसलिए इनको बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। जो कि कौन बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 है ना, CH2 हाइड्रोलिथ बोलते हैं। CH2 जो होता है कैल्शियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। और ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो इसमें आएगा डी वाले में R। अब पूछा है हमें कौन सा करेक्ट मैच है, तो ए में Q, बी में P, सी में S, ए में Q, बी में P, सी में S, डी में R। तो आंसर आ गया हमारा C। क्लियर?